को लेके अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सरकार इसको इस सेशन में या आने वाले बजट सेशन में पेश कर सकती है संसद में, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इस पर? जब लाएंगे तो हम विरोध करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि वर्तमान संविधान के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। और अगर ये सरकार संविधान को बदलना चाहती है तो इस सरकार के इस कदम का हम लोग अपना सड़क से लेकर संसद तक और हर कीमत पर विरोध करेंगे। संविधान को हम बदलने नहीं देंगे। संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है और अगर ये सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लाती है तो हमारा आरोप पुष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान बदलना चाहती है। सर कल और कब तक ये फ्रीबीज बांटती रहेगी? अब तक 81 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, क्यों इस पे फोकस नहीं किया जा रहा है कि फ्रीबीज के बजाय जॉब्स क्रिएट करी जाए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ताकि इसकी आवश्यकता ना पड़े और वो जो पैसा लग रहा है वो इसमें लगे कि लोगों को मौका मिल सके रोजगार का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पे गंभीरता से मनन करने की आवश्यकता है। इस ऑब्जर्वेशन पे गंभीरता से मनन करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं कि रोजगार क्रिएट किए जाए, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है रोजगार विहीन विकास को प्राथमिकता देती है। वो अडानी जी जैसे लोगों को प्रोजेक्ट दे करके आम कॉन्ट्रैक्टर्स की जॉब छीन रही है, आम आदमियों के रोजगार पर डाका डाल रही है। तो रोजगार अगर क्रिएट होंगे, मध्यम वर्गीय जो बिजनेसमैन क्रिएट होंगे तो इससे बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न होंगे और फिर धीरे धीरे लोगों को 5 किलो राशन की आवश्यकता नहीं होगी। जब तक तो राशन आवश्यक है, लेकिन ये सरकार जिस तरीके से रोजगार की दुश्मन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दोस्त है, क्रॉनी कैपिटलिस्टों की दोस्त है, उसके वजह से जो रोजगार खत्म हो रहे हैं, आदमी का काम मशीन कर रही है, रोजगार विहीन विकास की जो परिकल्पना कर रही है, देश के लिए भी घातक है, संविधान के लिए भी घातक है और देशवासियों के लिए भी घातक है। तो जॉर्ज सोचते हैं जो राष्ट्रहित में नहीं बल्कि राष्ट्र विरोध में होता है। देखिए, जॉर्ज सोरोस के नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको आगे करके गौतम अडानी को बताना चाहती है कि सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ, जिस तरीके से संसद को ये चलने नहीं देना चाहती, क्यों? क्योंकि गौतम अडानी के ऊपर बात हो जाएगी और जैसे ही गौतम अडानी के ऊपर बात होगी वैसे ही नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बात होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गौतम भाई के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते हैं। गौतम भाई को बचाने के लिए जॉर्ज सोरोस जैसे एक छद्म नाम को लिया जा रहा है। हम तो कहते हैं जॉर्ज सोरोस 11 साल से आपकी सरकार है, पकड़ के लाइए उसको, फांसी दे दीजिए, कौन रोक रहा है? कठोर कार्रवाई कीजिए उसके खिलाफ। आप सर्वशक्ति संपन्न प्रधानमंत्री हैं, पकड़िए, कोई एक FIR कीजिए, उसके खिलाफ जो भी काम करना है वो काम कीजिए। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताना पड़ेगा कि जॉर्ज सोरोस के पैसे पे कितने भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बेटे कहाँ कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी बताना पड़ेगा आपको। और जॉर्ज सोरोस का $300 मिलियन हिंदुस्तान में आपके रहते हुए लगभग 30,000 स्टार्टअप्स में कैसे आया, ये भी बताना पड़ेगा आपको। जॉर्ज सोरोस का पैसा हिंदुस्तान में आया है, क्या इतनी कमज़ोर, इतनी कायर, इतनी नाकारा, इतनी निकम्मी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी जी की कि ऐसा देश विरोधी जिसको आप बता रहे हैं उसका पैसा देश में आ रहा है और आप चुप हैं?